पाठ हम समझा दिए थे, अब देखना है हम लोगों को पाठ के प्रश्नोत्तर। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? पहला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। एक वस्तु दीजिए, दूसरा वस्तु लीजिए, इसी को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। कोई वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेना, इसी को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना। मौद्रिक प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली हट गया, अब आ गया मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली में क्या हुआ? कोई भी वस्तु के बदले मुद्रा मिलता है और मुद्रा के बदले कोई भी वस्तु मिल जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जाया करती थी। फलस्वरूप मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब लोग अपनी उत्पादित वस्तु बाजार में बेच करके मुद्रा प्राप्त करने लगे। खड़ा हो जी, क्या दिक्कत है तुमको? क्या बकबक किया है उधर? एको बार बोर्ड की तरफ मुंह किया है? अभी 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, नहीं सुधरेगा। होने कुछ मुंह खड़ा है, बैठल है, उन्हें क्या पढ़ा रहा है? तेज है ज्यादा। कुछ लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, कुछ कर लो। वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी कठिनाइयां उपस्थित हो जाया करती थी। फलस्वरूप मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब वस्तु बेच करके आदमी मुद्रा ले लेता है और फिर उस मुद्रा से कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। तो इसी को क्या कहा गया? मौद्रिक प्रणाली। इस प्रकार मुद्रा से वस्तुओं की खरीद बिक्री को क्या कहा जाने लगा? मौद्रिक प्रणाली। अगला प्रश्न है, मुद्रा को परिभाषित करें। हम उस दिन भी समझाए थे कि सरकार द्वारा जिस कागज को मान लिया गया कि ये मुद्रा है, वही मुद्रा बन जाता है। जैसे नोट पहले 500 का और 1000 का था, उसको उस नोट को हटा करके इस गवर्नमेंट ने क्या किया? नया नोट ला दिया। अब इसी को मुद्रा कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मुद्रा कोई भी नहीं बन जाएगा कि हम भी घर छाप के कहेंगे कि मुद्रा है। सरकार जो जारी किया जाता है और देश में सबके द्वारा उसे क्या किया जाता है? मान्य किया जाता है, मानना पड़ता है। इससे देश के किसी भी कोना में कोई अपनी पसंद का कोई भी वस्तु खरीद सकता है। अर्थशास्त्र में मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी गई। जैसे प्रो हार्टलेविट्स ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलबर्न का कहना था कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। मूल्य मापने का भी काम कौन करता है? मुद्रा। हम बताए थे किस वस्तु का वैल्यू कितना है, ये कौन बताता है? मुद्रा। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, मुद्रा कहलाती है। दुनिया का कोई भी वस्तु हो जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया गया, उसी को क्या कहा जाता है? मुद्रा। वही सेलिगमैन का कहना है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्रदान है। मुद्रा वह चीज है जिसे सामान्य स्वीकृति एक दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, उसी को क्या कहा जाता है? मुद्रा। अगला प्रश्न आता है, एटीएम क्या है? आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थानों के द्वारा
प्लास्टिक के टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। एटीएम जो है वो सरकार द्वारा चलाया हुआ नहीं है, बैंक द्वारा चलाया हुआ है। उसमें बहुत सारा कोड रहता है, वो कोड के आधार पर काम करता है। इससे क्या होगा कि बैंक वाले को लेन देन करने में आसानी हो गया। एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। भारत में सभी बड़े बड़े व्यावसायिक बैंक द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। यह मशीन 24 घंटे निकालने और जमा करने की सेवा प्रदान करती है। मशीन से पैसा भेज भी सकते हो, भेजने वाला भी पैसा होता है, मशीन होता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर है। हम बताए थे डेबिट कार्ड में उतना ही पैसा निकल सकता है जितना आपके अकाउंट में है। क्रेडिट कार्ड में पैसा ना हो तो एक निर्धारित मूल्य आप निकाल सकते हो। क्रेडिट कार्ड समझ लो कि गरीब को और गरीब बनाने के लिए लाया गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको क्या लगता है ये फ्लिपकार्ट वाले पे शॉपिंग करना आसान है, इससे ज्यादा शॉपिंग बढ़ गया कि दुकान वाले के कारण शॉपिंग बढ़ गया? ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का लाया ही लोग, इसके कारण बहुत ज्यादा बिक्री बढ़ गया इन लोगों का। क्यों? घरे से देखिए, देख के क्लिक मारिए, ऑर्डर आ गया दुआर पे। उसमें सुविधा भी है। दुकान पे आप कपड़ा खरीदने जाओ और वापस करने जाओ, पैसा नहीं देता है जल्दी, झिक झिक 5 को करेगा, जाओ 12 बजे के बाद आना, अभी पैसा नहीं खे, करेगा ना, जल्दी पैसा नहीं देता है। ये लोग 1 सेकंड भी पैसा नहीं लगाता है, जैसे सामान लग गया तुरंत पैसा वापस कर देता है, 1 रुपया काटता भी नहीं है। तो खरीदने वाले के पास सब ऑप्शन है कि लेंगे तो ठीक है, अच्छा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, वो रिटर्न आके ले जाएगा। अच्छा, खास बात क्या है, घर ही लाके पहुंचाया, घर ही से उठाया, कहीं जाना वाना भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है इससे क्या हो गया? इससे हाँ, एक बात और देखो, आप गए थे कुछ और खरीदने, दूसरा को और दिख गया, ओकरो को मार देते हैं। 200 का है, 150 का है, 300 का है, क्लिक क्लिक किए जा रहे हैं। बिना फालतू के शॉपिंग आदमी करने लगा इन लोगों के कारण, बुझा रहा है, ऑनलाइन के कारण। अच्छा भी चीज है और बुरा भी चीज है। बाकी क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। यह सुविधा एटीएम से पहले से ही लागू है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड में वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। आप अगर एटीएम कार्ड देखिएगा, आपके पास होगा तो ठीक, नहीं होगा तो देखिएगा ऊपर रुपए लिखा होगा, रुपए। वैसे ही वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। आपको पता है ये फोन कैसे आने लगता है? नंबर पे एटीएम में नंबर दिया जाता है। एटीएम में क्या दिया जाता है? नंबर दिया जाता है। अब ये हम थोड़ा सा बताते हैं एटीएम के बारे में क्या होता है। आप एटीएम कार्ड पंजाब नेशनल बैंक का लिए तो क्या स्टेट बैंक का एटीएम पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा। स्टेट बैंक का एटीएम भी पैसा उसको दे देगा। कौनो एटीएम किसी भी एटीएम को पैसा देता है। इसका कारण क्या है? देखो, रुपए जो लिखा रहता है इसका मतलब क्या हुआ? बात यह है कि अब मान लो कि एसबीआई है, रुपए का मतलब समझा रहे हैं। अब हुआ क्या, बहुत सारा बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, बीओवाई है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, एसबीआई, चलो इतना बैंक ले लो। अगर ये नियम लगा दे कि इस बैंक का एटीएम से आप इसी बैंक में निकाल सकते हो तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये भी बैंक दे देता है, ये भी बैंक वाला दे देता है, ये भी वाला दे देता है। असली में होता क्या है? अब मान लो कि कोई अब अंबानी जी चाहे कोई अमीर आदमी है, इसका खाता इस बैंक में है, अगर ये अपना इंफॉर्मेशन इस बैंक को दे देगा
तो ये बैंक वाला क्या चाहेगा कि ये जो अदमिया है इसका खतवा हमारा अकाउंट में रहता, हमारा बैंक में रहता तो बढ़िया रहता, क्योंकि ढेर पैसा रखा है। ये लोग चाहता है कि मेरे अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो, तभी तो ये लोग का बैंक का नाम बढ़ेगा। तो ये पंजाब नेशनल और बैंक वाला इसको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देता है, ये वाला इसको नहीं देता है, कौन एक दूसरे को नहीं देता है कि केवना भी कितना खाता है और कितना खाता में पैसा है। तो बोलोगे कि एटीएम पैसा कैसे देता है? ये लोग टाई अप किया है, वो कंपनी है रुपे, ठीक। पीएनबी बोला कि देखिए भैया आप हमारा सारा इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए, इससे इंफॉर्मेशन ये ले लिया, इससे ये ले लिया, इससे ये ले लिया। जब हम लोग पैसा निकालने जाते हैं तो जैसे ही एसबीआई में जाते हैं तो रुपए फट देनी पता लगाता है कि अरे ये इस बैंक का है और इस बैंक में जा रहा है, तो इस बैंक को ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि देख भैया तोरा एटीएम से पैसा निकलल बा, लेकिन एकरा अकाउंट में पैसा बा उतना। ये अंदर अंदर रुपए कंपनी क्या करता है, इस बैंक से इस बैंक को पैसा ट्रांसफर कर देता है। बात समझ में क्या हुआ? जैसे एगो ये समझ लो कि ये साधारण भाषा में कहा जाए दलाल बैठा है, इन सबसे सबके बारे में जानता है, ये लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानता है। जैसे ही आप पैसा लेने इस बैंक के पास गए एटीएम में लेकर के, तो ये फट देनी, अब इस बैंक का अगर एटीएम है, इस बैंक से पैसा लेने गया तो ये इसको नहीं बताया, इससे पैसा उठा के इसमें दिलवा दिया। बात समझ में आ गया? ये अदला बदली करते रहता है। ऐसे ही ये सब है, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब कंपनी है। ये लोग सब बैंक से क्या करके रखा है, टाई अप करके रखा है। अब ये लोग, हाँ ये लोगों को क्रिया खिलाया गया इसको कि देख भैया हम तोरा के अपन इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं, लेकिन तू ये लोगों में से किसी को मत देना। तो ये इसका क्या मतलब है देने का? तू काहे देगा, एकरो तो दुकान एकरे चलते चल रहा है, अगर ये गड़बड़ करेगा तो इसको भी कोई फायदा नहीं। इसलिए कंपनी ये सब अलग अलग आता है। एटीएम लीजिएगा तो उसमें पक्का कुछ ना कुछ 3-4 गो में से वो लिखा रहेगा कि कौन सा लिए हैं। अगर मास्टर कार्ड लिखे हैं तो मास्टर कार्ड का वो कंपनी है, वो दलाल बैठा है बीच में एक तरह से, कि जो चारों तरफ से हेरा फेरी, जमीन वमीन बेचने में ना होता है सब, कोई को मालिक से बतिया लेता है ना ग्राहक से बतिया लिया, और दोनों के बीच में दोनों से पैसा खा गया। ग्राहक के पास, ग्राहक को ना मालिक के पास पहुंचने दिया ना, वो खाली लिखे खाते मालिक हन, हाँ साइन कर दी है, जा जाइए अब हो गई, बाकी हम छोला समोसा खिया दे। तो वो होता है। अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक को वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक धनराशि निर्धारित कर देती है, एक राशि निर्धारित कर देता है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तु और सेवाओं को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। बचत क्या है? पैसा आपको भी मिलता होगा, आप लोग भी थोड़ा 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 करके बचा लेते होंगे, खर्चा पानी कुछ ना कुछ तो मिलते होगा, तो बचत बचा लेते होंगे। यानी कि जितना आप खर्चा कर दिए और जितना मिला था उसके अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। बचत 2 प्रकार का होता है, नगद बचत और वस्तु संचय। या तो वस्तु रख लीजिए या नहीं तो पैसा बचा लीजिए। साख क्या है? साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। आप लोन लेने जाइएगा तो वो आपका क्रेडिट देखता है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोन लिए किसी से, ईएमआई पे करना था आपको, ईएमआई आप बार बार बाउंस करा दे रहे हैं, 2 तारीख का ईएमआई कटना है, अकाउंट में पैसे नहीं रख रहे हैं उतना, तो ईएमआई बाउंस कर गया। ईएमआई बाउंस करने से क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है। और क्रेडिट स्कोर गिरने का मतलब कि आपको दोबारा लोन नहीं देगा वो बैंक नहीं, कोनो नहीं देगा आपको। कहेगी तो एकदम 1 नंबर का 420 आदमी है, 420 समझ में आ रहा है ना, 420 आदमी है। तो ये साख क्या है? साख एक तरह का विश्वास या भरोसा होता है। जिस व्यक्ति का जितना अधिक विश्वास या भरोसा होता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास करने से होता है। अरे कोई लोन देता है, आप उसके पास कोई आदमी जाता है, उसको तुरंत दे देगा, अरे इसको दे दो ये पैसा दे देगा। कोई होता है लोन मांगने जाओ, बोला ना 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 एक मत देना, कबो गारंटर खोजता है कि कोई गारंटर लाइए। वो गारंटर काहे लिए खोजता है कि इन आधी तो एकरा से वसूलब,
बढ़िया बढ़िया आदमी के गारंटर बना के अपने उड़ जाओ, जा तू देत रहा जाके। मनुआ के गारंटर बनाओगे के नहीं, वैसा भरोसा लायक होगा तो बनिए ना जाएगा, और नहीं तो अब मान लो कोनो दोस्त को बना दिया पता चला कि वो, हाँ, साख के दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी। एक ऋण देने वाला और एक जो ऋण लेने वाला होता है वो। अगला सवाल नहीं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डाले। देखो इसका पॉइंट खाली याद रहा है अगर तो आप तुरंत इसको लिख दोगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डाले। पहला दिक्कत क्या था उसमें? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव मतलब एक ही वस्तु, मतलब एक ही वस्तु नहीं, जो चाहिए वस्तु वो सामने वाला के पास भी है कि नहीं। कभी कभी वस्तुओं के विनिमय में दोनों पक्षों के पास एक ही वस्तु होने से काफी परेशानी खड़ी हो जाती थी। जैसे मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष के पास चावल ही है और उसे भी गेहूं चाहिए, तो यहां वस्तु विनिमय नहीं हो सकता है। पहला दिक्कत क्या था? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा दिक्कत क्या था? मूल्य मापन के सामान्य मापक का अभाव। कितना मूल्य मापे उसका, यह भी तो दिक्कत था। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई थी मूल्य मापने से संबंधित। ऐसा कोई सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तुओं को, सेवाओं को मूल्य ठीक ठीक से मापा जा सके। जैसे एक सेर चीनी के बदले कितना घी दिया जाए, एक गाय के बदले को बकरी दिया जाए, ऐसा कोई मापने वाला चीज नहीं था। हम पिछले साल पढ़ा रहे थे तो एक लड़का से फीस मांगे, तो बोला कि सर हम एक बड़ा आलू पहुंचा देंगे तो हो जाएगा ना? तो बोले बढ़िया है, पहुंचा देना। तो वो बोला कि हाँ सर हम सब्जी पहुंचा देंगे, हम ये पहुंचा देंगे। बोले बढ़िया है। तो वो मुझसे सुनार थे, तो बोले तू ऐसा करना, तू एगो सिकरी हमको पहुंचा देना वो तुरंत बोला हम तो ना पहुंचाएंगे, ना हो जाएगा जी। उसके घर आलू था, आलू पहुंचा दिया। उसके घर वो था तो पूछा तुम्हारे पास ये ना होगा सोना चांदी कुछ पहुंचा देना है, अंगूठी पहुंचा देना कम से कम। अच्छा हो जाएगा, तुरंत कहेगा हम जानते कि कितना दाम हो जाई। मूल्य माप लिए ना आप, अब तो लोहिया में तेज थे कि एक बड़ा आलू तब तक कितना जाई, 400 रुपया जाई, बतिया तो बराबर है बा, ना हो जाएगा। तो मूल्य संचय, मूल्य मापने में क्या था, कठिनाई था बेचारे को। लेकिन अब वो देख रहा है कि अगर औधो भर का अंगूठी होगा तो 30-40 हजार, 30 हजार तो कसम हो जाएगा वो। अब बताओ 30,000 दे दे जो वाले, और सिकरी बढ़िया बनवाने जाओगे तो 80-90 हजार तो चलिए जाएगा। पतलो बनाओगे तो अब धागा का थोड़े ना कोई बना के देगा। 1 लाख कितना के, कौ भर के, 10 ग्राम है एक भर है। 10 ग्राम का एक भर नहीं होता है, ज्यादा होता है। हाँ थोड़ा सा ज्यादा होता है, दाम 10 ग्राम की बढ़ता है। तो रेटवा बढ़ा नहीं लिए हैं वो सब ऊपर से बनाई जो लेते हैं अलगे से, हाँ वो सब में लगभग करते हैं। अच्छा घरे बनता है सब है, वो नहीं मतलब घर ही सब बन जाता है डिजाइन, कि बना के आता है खरीद के डायरेक्ट? खरीद के आता है तो वहां भी देते हैं वो बनाइए वहां पे। तो जीएसटी तो ये जो दुकानदार से आदमी ले ये लेता है। आपको पता है, एक बात जान जाइए, आपको लगता है कि ओरिजिनल बिल अगर नहीं मिलता है तो हम लोग का जीएसटी नहीं लगता है, ये मत सोचना कब हो। वो जीएसटी जोड़ लिया जाता है, वो लोग भले दे चाहे न दे। बात समझ में आ रहा हो रहा है? हम लोगों से जीएसटी जोड़ के ले लिया जाता है वो।
वो जीएसटी क्या होता है, होता ऐसा ना, वो होता क्या है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। हम बता रहे हैं, देखो क्या होता है। हम मान लो कि ये कोई वस्तु खरीद के लाए ना, आप ये मत सोचना कि ये वस्तु जैसे हम खरीद के बेचने लाए, तो हम इसका जीएसटी भरिए के आए हैं तभी ना मेरे को मिला। अब हम इसको बेचे तो ये हमसे भी ले लिया, हमसे जीएसटी ले ये लिया, लेकिन होता है कि दोबारा रिटर्न फाइल होता है, उस समय थोड़ा सा घोटाला वोटाला आदमी कर देता है इन्होंने करके। देखो बस अब तो रेट कम हो जाएगा कुछ, हैं? आसमान नहीं है इधर, रेट में कम हुआ है जीएसटी की दर में। अरे तो सोना महंगा होगा नहीं जी, रॉकी भाई तो सब सोना लेकर डूब गए। कहाँ से आता है सोना? पटना दिल्ली से दूर थोड़े ना है, सऊदी अरब से आता होगा, विदेश से आता होगा ये सब। नहीं तो एक बात जान जाइए, बिजनेस कर रहे हैं ना अगर कोई, तो वो क्या किया था पुष्पा, पहले पहले वो बेचा था किसको, कौन था, सीनू को, मंगल सिरनू को, फिर ले जाके बेचा मुर्गन को, अब मुर्गन से पहुंचा एकदम विदेश में। तो वैसा कीजिएगा, जापान पहुंच गया सीधे, रेट बढ़ा ना, डायरेक्ट कंपनी में पहुंचिए, लाइए 1 किलो सोना लाइए। अच्छा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा जाने पर? मिल जाएगा, ज्यादा बेचेगा वो लोग, तनी मनी नहीं देगा। लाने में भी दिक्कत है, लाने में बहुत दिक्कत, महा दिक्कत है। पता चल गया तो छीनिए लेगा वो जान मारिए के लेवे करेगा, ऐसे कोई नहीं देगा। अरे ऐसा ऐसा कोई देगा जी, आधा किलो सोना कोई देगा, और मुआइए के लेवे लेना ही पड़ेगा। चलो छोड़ो अब हटाओ। अरे जो पहनता है वो जाने ना जी, अपन को क्या मतलब है। हाँ नहीं तो सोना पहनने का 3 गो फायदा, पहले तो टेंशन, दूसरा भुलाए के टेंशन, चुरावे के टेंशन है ना। अब बारात तुरंत में जाओ, तुम्हें को सिकरी पहन लो, तुमको रात भर नींद नहीं लगेगा, रात भर नींद लगेगा जी। ऐसा ही गए हो, कहूँ सुतल बानी, मोटरसाइकिलों पर आदमी तुमने पैर पैर के सुत जाता है, ऐसा तुमको नींद नहीं लगेगा, बेर बेर सिकरी टोता रहेगा, हाँ बा न बा न बा न। वस्तु विनिमय प्रणाली में है मूल्य संचय का भाव क्या है चिपराव जी? एक बत्ती और समझ में नहीं आता है, लेते समय आदमी दमवा काहे कम कर देता है उसका जी? मान लो हम सोना बेचने गए, तो ओकर दमवा काहे कम होता है? जैसे हमको बदलना है, तो हम जितना ग्राम बदले उतने ग्राम वापस नहीं करता है, वो कम करके नहीं बेचता है, उसका दमवा कम काटता ही का है। होता है ऐसा वो। अरे तो हम खरीद के लाए हैं, मान लो कि 20,000 के सोना, अब 20,000 के खरीद के लाए, तो वापस करने गए उसको जो 2 साल बाद, तो उसका रेट कम करके कह लेता है, किया जाता है नहीं, ऐसे कैसे लेता है, कम करके लेता है। अरे सुनार को दिमाग ढेर होता है, वो काट लेंगे कौनों न कौनों से। वस्तु विनिमय प्रणाली में चुप रहो आप। वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई वस्तु को सच करके रखना संभव नहीं था, लेकिन जब मुद्रा वाला वस्तु आया तो उसको रखने, जैसे फल, मछली, सब्जी, ये सबको ज्यादा दिन तक बचा के नहीं रखा जा सकता है। सह विभाजन का भाव, कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका विभाजन नहीं हो सकता है, जैसे
एक व्यक्ति के पास गाय है, उसके बदले में बकरी, मुर्गी, आलू और फल चाहता है, और ये सब चीजें अलग अलग व्यक्तियों के पास है। अब गाय को काट करके सबको नहीं दिया जा सकता, ऐसी स्थिति में विनिमय क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली का दिक्कत था, वस्तु विनिमय प्रणाली का दिक्कत था। चौथा दिक्कत क्या था? पांचवा, भविष्य में भुगतान में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाई होती थी। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए गाय उधार देता था, इस अवधि के बीतने पर वह गाय को लौटा देता था, लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर उधार लेने वाला व्यक्ति गाय का दूध पिया, उसके गोबर के जलावन के रूप में उपयोग किया। इस तरह प्रणाली में उधार लेने वाला व्यक्ति फायदे में, उधार देने वाला व्यक्ति किस में रहता था, घाटा में रहता था। यह भी प्रॉब्लम था एगो। मूल्य हस्तांतरण की समस्या, अगर कभी कहीं किसी को जाना रहता था तो उसको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता था, क्योंकि अब वस्तु के बदले वस्तु कैसे ले जाएगा उठा के, तो सब कुछ छोड़ के ले जाना पड़ता था। यह भी दिक्कत था। जब इतना दिक्कत आएगा तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा जो सब काम आसान करेगा, और वो आया मुद्रा। मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। मुद्रा के कार्य क्या क्या है? आधुनिक समय में मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का माध्यम और मूल्य का संचय। सबसे पहला काम हुआ मुद्रा से लेन देन में। कुछ भी लेन देन में आसान हो गया, किसके कारण? मुद्रा के कारण। दूसरा दिक्कत सही क्या हुआ? मूल्य मापने में। कोई भी मूल्य को मापने में मुद्रा आसान कर दिया। जैसे मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यह क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मध्यस्थता का काम करती है। मुद्रा के आविष्कार के कारण दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। अब वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त की जाती है, और प्राप्त मुद्रा से अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदी जाती है। इस तरह मुद्रा विनिमय के कार्य को बहुत आसान बना दिया है। इस तरह से जो मुद्रा जो है वो विनिमय के कार्य को क्या कर दिया है, आसान बना दिया है। दूसरा है काम इसका मूल्य का मापक। किसी भी वस्तु का मूल्य का आकलन करना आसान हो गया, किसके कारण? मुद्रा के कारण। कोई भी वस्तु कितना महंगा है, कितना सस्ता है, इसका पता लगा लिया जाता है मुद्रा के कारण कि यह वस्तु महंगा है या सस्ता है। तीसरा, विलंबित भुगतान का माप। अगर किसी को उधार दीजिएगा और उधार के बाद जब वो वापस करेगा तो जैसा पैसा लिए हैं वैसा ही वापस हो जाएगा, उसमें कुछ खराबी वराबी नहीं होगा। जैसे कोई वस्तु को सामान दिया जाता था तो सामान खराब हो सकता है, लेकिन पैसा किसी को दीजिएगा तो जितने समय के बाद लीजिएगा वो पैसा वैसी रूप में उतना ही वैल्यू में वापस होगा। तो इस तरह से विलंबित भुगतान में भी काफी क्या होता है, सहायता होता है। और चौथा है संचय। इसको बचा के बहुत दिन तक रखा जा सकता है। बचा के बहुत दिन तक रखिएगा तो ये खराब नहीं होता है, इसका वैल्यू नहीं गिरता है। तो इस तरह से इसको बचा के रखा जा सकता है। मुद्रा के 4 गो कार्य हो गया। पहला विनिमय का माध्यम, लेन देन में आसानी हो गया। इसके बाद में मूल्य का मापक, मूल्य का माप करने में आसानी हो गया कि कितना वस्तु का दाम है कितना नहीं है। तीसरा काम था इसका विलंबित भुगतान का भुगतान कर देना, देर से भी दीजिएगा तो उतना ही वापस होगा। और संचय करके इसको रखा जा सकता है। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। मुद्रा के आज के जीवन में प्रत्येक क्षण मुद्रा के प्रभाव है। वर्तमान समाज में यदि मुद्रा को निकाल दिया जाए तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। प्रगति का आधार मुद्रा को ही है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे समाजवादी हो चाहे पूंजीवादी या मिश्रित, सभी में मुद्रा के आर्थिक क्षेत्र में अपना अपना भूमिका निभाती है। मुद्रा न हो तो विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति संभव नहीं होती। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। मुद्रा के महत्व के संबंध में कई अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना विचार प्रकट किया है। जैसे टेस्कॉट ने कहा है कि मुद्रा अगर हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत है। आज आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। मार्शल कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान क्या करता है, चक्कर काटता है। क्राउथर ने कहा कि ज्ञान की अपनी अपनी खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र का खोज चक्र यानी कि चक्का, विज्ञान में अग्नि खोज हुआ,
राजनीति शास्त्र में वोट का खोज किया गया, उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में किसका खोज हुआ? मुद्रा का खोज हुआ। प्रोपिगू के अनुसार पूरा विश्व जो है मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है, सब कोई को पैसा चाहिए। मुद्रा 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 सूर्य के प्रकाश से भी चमकीला और मधु से भी अधिक क्या होता है? ये मीठा। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डाले। मुद्रा अचानक नहीं आया, ये सबसे पहले वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, धात्विक मुद्रा, सिक्का, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, क्या क्या था ये समझा देते हैं ऐसे ही। वस्तु विनिमय में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लिया गया। धात्विक मुद्रा में क्या किया गया? एक खास युग में किसी खास धातु को मुद्रा मान लिया गया, सॉरी वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा में क्या किया गया कि एक जैसे कि किसी एक चीज को मुद्रा मान लिया गया कि कोई भी व्यक्ति जैसे आलू के बदले कोई भी सामान दे देगा, आलू ले लेगा वो, तो वस्तु मुद्रा मान लिया गया। फिर माना गया धात्विक मुद्रा। वस्तु मुद्रा में दिक्कत आने लगा तो किसी एक धातु को बोला गया कि इस धातु के बदले आप कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो धात्विक मुद्रा में भी दिक्कत हुआ, तब सिक्का आया। सिक्का को मान लिया गया, सिक्का पे एक मुहर वहर लगा के दिया गया कि ये कोई अगर तुमको कुछ देता है तो तुम वापस कर देना, कोई भी सामान उसको दे देना। सिक्का को ले जाने ले आने में दिक्कत होने लगा, तब पत्र मुद्रा आया। पत्र मुद्रा में नोट आया। नोट में क्या किया गया कि सरकार द्वारा चलाया गया, सरकार उस पर अपना हस्ताक्षर मोहर करवा के चलवाया कि इस मुद्रा को सबको ही मानेगा। पत्र मुद्रा में भी कठिनाई होने लगा, तो बैंक द्वारा शाख मुद्रा निकाला गया, जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, शाख मुद्रा। उसके बाद आया प्लास्टिक मुद्रा। शाख मुद्रा क्या हो जाता था? गिरने, फटने, टूटने, सड़ने का डर होता था, तो प्लास्टिक मुद्रा आ गया। एटीएम कार्ड आ गया। एटीएम से क्या होता है कि आदमी अपने से पैसा निकाल सकता है और जमा कर सकता है, तो ये सब आया। अगला प्रश्न है शाख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख शाख पत्रों पर प्रकाश डालें। शाख पत्र यानी कि विश्वास पत्र क्या है? कुछ प्रमुख शाख पत्रों के बारे में बताना है। शाख पत्र उन साधनों से, शाख पत्र का अर्थ उन साधनों से है जिनका उपयोग शाख मुद्रा के रूप में किया जाता है। ऋण का आदान प्रदान शाख के आधार पर ही होता है। शाख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करते हैं, लेकिन मुद्रा कानूनी रूप से ग्राही मान्यता प्राप्त होते हैं, जबकि शाख पत्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहती। अतः शाख पत्रों के लेन देन के कार्य में स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। हम उसी दिन समझाए थे कि चेक वगैरह कोई लेता है तो ठीक, नहीं लेता है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि लेना ही लेना है। लेकिन नोट अगर सिक्का कोई देता है कोई, अगर आप नहीं लेते हो तो उस पर जबरदस्ती किया जा सकता है। कुछ शाख पत्र निम्नलिखित हैं, जैसे चेक। चेक सबसे अधिक प्रचलित शाख पत्र है। एक प्रकार का यह लिखित आदेश है जिस पर लिखा जाता है कि इतनी रकम इस व्यक्ति को दे दी जाए। यदि उस व्यक्ति के बैंक में उतनी रकम रहती है तो बैंक वह रकम उस व्यक्ति को दे देता है जिसे देने के लिए कहा गया है। बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वह शाख पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य बैंक को आदेश देता है कि वह उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्चे में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का होता है। तीसरा होता है यात्री चेक। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छपी रहती है। यात्री बैंक के किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूने भी होते हैं, जिसके कारण कोई दूसरा व्यक्ति रुपया प्राप्त नहीं कर सकता है। चौथा होता है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का शाख पत्र होता है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या निश्चित एक अवधि तक के बाद अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। प्रतिज्ञा पत्र को हुंडी भी कहा जाता है।
मुद्रा के कौन कौन से लाभ हैं, वर्णन करें। मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। मुद्रा उन उपभोक्ताओं की मांग का आधार है। मुद्रा से उत्पादक को लाभ, उत्पादक को क्या लाभ है, उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ हुआ है। मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन के साधनों की मात्रा जुटाने, कच्चे माल खरीदने, संचित रखने, समय पर पूंजी की उधार प्राप्त करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। मुद्रा और साख, मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया। आधुनिक व्यवसाय से सारा ढांचा साख पर आधारित है। बैंक लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा वह मुद्रा को उधार दे देते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण, मुद्रा से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयां खत्म हो गई और मुद्रा के कारण विनिमय आसान हो गया। मुद्रा और पूंजी की सरलता, मुद्रा ने पूंजी को सरलता प्रदान की है क्योंकि इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है और मुद्रा के रूप में किसी को भी उपयोग में लाया, किसी पूंजी को किसी भी उपयोग में लाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पैसा ले लेता है। मुद्रा का लाभ हुआ, उपभोक्ता को लाभ हुआ कि कुछ भी खरीद सकता है। उत्पादक का लाभ हुआ कि अपने वस्तु से मुद्रा प्राप्त करके अपना कार्य बढ़ा सकता है। मुद्रा और साख, आपका भरोसा भी पैसा के कारण होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण, वस्तु विनिमय में जितना भी कठिनाई था वो सबको क्या कर दिया गया, मुद्रा के द्वारा खत्म कर दिया गया। और मुद्रा और पूंजी की सरलता, कोई भी इसको ले लेता है और दे देता है। मुद्रा और पूंजी का निर्माण, मुद्रा एक तरल संपत्ति है, बहुत ही चंचल होता है। इसे बैंक में रखकर जमा किया जा सकता है, इसे ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। किसी उद्योग धंधों में पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में आर्थिक वृद्धि की जा सकती है, अधिक वृद्धि की जा सकती है। कहीं भी आप पैसा लगाइएगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग, मुद्रा के होने से आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सके हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किस बातों से निर्भर करती है। अब मान लीजिए कोई बचत करना चाहता है तो कब बचत करेगा और कब बचत नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि सबसे पहले उसका बचत करने का शक्ति होना चाहिए, तभी तो बचत करेगा वो। आय का वह भाग है जिसे व्यय नहीं किया जाता। पहले बचत करने की शक्ति, आय तथा व्यय का अनुपात ऐसा होनी चाहिए कि आय अधिक हो, उसी अनुपात में व्यय जितना कम होगा बचत की शक्ति उतनी अधिक होगी। अब मान लीजिए कि आमदनी 58, खर्चा रुपया है तो बचत माइनस में न जाएगा। आमदनी 58 कमा रहे हैं और 1 रुपया खा रहे हैं तो बचत कहां से कीजिएगा। आमदनी रुपया और खर्चा 58 हो तब ना। बचत करने की सबसे पहला शक्ति, अब पैसा मिला 5 रुपया, खर्चा कर रहे हैं 20 रुपया तो 15 रुपया माइनस में न जा रहे हैं। बोलिए। दूसरा, बचत करने की इच्छा। मान लीजिए बचत करना चाहता हो लेकिन ओकर मने नहीं है कि पैसा बचाएं, तब कहां से कुछ होगा। वो करना तो बचत करना चाहिए लेकिन ना, हम पैसा बचा के का करेंगे, लेके जाइम, यही जे सब खा जाता नहीं। खा जा, बेच के घर दुआर खा जा, वो लेके जीबो। बचत करने की इच्छा, यदि किसी व्यक्ति के पास कम आय होने के बावजूद बचत करने की इच्छा होती है तो वह बचत कर पाता है। बचत कर पाता है। हम देखो इसको डांट रहे हैं हम इसको डांट रहे हैं। यह कई मुद्दों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे पारिवारिक प्रेम, ब्याज कमाने की इच्छा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पैसे पर प्रभाव आदि बचत करने की इच्छा पर निर्भर करता है। पैसा बचाना बहुत जरूरी होता है।
पैसा कहता है कि आज हमको बचाइए, कल हम आपको बचा लेंगे। सच बता रहे हैं, पैसा का कंसेप्ट है ये। बहुत लोग कमाते हैं और सब कुछ खा के नील बट्टा सन्नाटा बन जाते हैं। बुझा रहे हैं ना? ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भाग बचाना चाहिए। नहीं तो खर्च भी ऐसा जगह करना है कि जहां से आ सके। अब एक बात बताओ, आप लोग खर्चा किसको कहते हो? आप दुकान खोले हो, आप दुकान में लाला के सामान रख रहे हो, तो वहां पे बचत ना करोगे तो बढ़िया है। खर्चा किसको कहा जाता है? अब जैसे अभी 2 दिन पहले शायद आईफोन का नया कोई वर्जन आया था, उसको खरीदने के लिए वो पूरा लाइन लगा था, भर रात दुकान पे खड़ा था लड़का सब जाके। न्यूज में आया था ना। और वही वो एप्पल कंपनी का मोबाइल था, वही एप्पल कंपनी जो अमेरिका का है, और वही अमेरिका जो भारत को डेड इकोनॉमी कहता है। और वो डेड इकोनॉमी वाला देश ओकर आईफोन खरीदने के लिए 12-14 घंटा लाइन में लगा रहा कि हम पहले खरीदेंगे, हम पहले खरीदेंगे। उस हाल में तो किस बात पे हम कह रहे थे? हाँ, बचत करने की इच्छा पर। अब वो बेचारा डेडलाइन वो खड़ा है रात भर 12 घंटा। अब बताओ, उसी को कहा जाता है असली खर्चा। अरे काम हो सकता था कि 20,000 के फोन से, क्या जरूरत है 1.5 लाख का फोन लेने का? लेकिन ना, हमारा बचत करे की इच्छा नहीं खे। अच्छा, कहता अगर में सेल्फी बड़ा बढ़िया आता है, सेल्फी देख देख के खा लेगा का? सेल्फी 10 को खींच लेना, छिपा में रख के खा लेना, खूब सुघर सुघर सेल्फी खींच लेना, और छिपा में सरिया के फोटो निकलवाना। दाल रोटी 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 कहाँ से मिलेगा जब किनिए लिया था? बचत करने की इच्छा वो होना चाहिए ना जी। बचत करने की सुविधा, इच्छा भी है बचत करने का, लेकिन सुविधा नहीं है। ताखा पे पैसा रख दे रहे हैं ले जाके, कोई कोई उठा के लेके भाग जाता। तो बचत करने की क्या होना चाहिए? सुविधा भी होनी चाहिए। पूंजी का विनियोग करने से लाभ अधिक हो तो बचत ज्यादा होगी। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं की सुविधा, मुद्रा मूल्य में स्थायित्व जैसे सुविधा हो तो लोग अधिक बचत करेंगे। पहले के खाता में बचत करने में आसान होता था, क्योंकि खाता में पैसा जाता था, निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। फिर एटीएम आया, एटीएम से भी थोड़ा सा ऑनर्स बढ़ता था। कब कब एटीएम में पैसा ना रहता था, पैसा बच जाता था। अब तो आ गया ना ये ऑनलाइन, अब तो जाना ही नहीं कहीं है, क्यूआर कोड दीजिए, ये हो जाता है ना। तो बचत करने की इच्छा 3 बातों पर निर्भर करेगा। पहला शक्ति पर, और दूसरा इच्छा पर, और तीसरा बचत करने की। ठीक पढ़ाई भी वैसा ही है, पढ़ाई करने की इच्छा भी तीनों पर निर्भर करता है। पहले पढ़ने की शक्ति, दूसरा पढ़ने की इच्छा, तीसरा पढ़ने का जगह। अगर कमी निकालने वाला तीनों में कमी निकाल देगा, हमारा घर है तो पैसे नहीं खे, हम कैसे पढ़ी, अब पैसा बा पढ़े में मने ना लगला हमरा। कितना सही कहता है, जानते हैं सर जी, मने ना करेला एकदम पढ़े के ना। गोबर काछी के मन करला, नली साफ करे के मन करला, जो कर, तो ना उहो मन ना करला, खाली फ्री फायर खेले के मन करला। अच्छा, ओकर उपाय है, फ्री फायर खेले के मन करला ना, ओकर में से जब ओकर पैसा उड़ा जा रहा है ना, ओकर के नेट मत भरवाओ, जो खेलो। अरे वाईफाई कहां से लाएगा? तो घर में से लाएगा, स्टेशन पर से। वो भिखारी है, कसहूं भीख मांग के लाएंगे। वो सच, वो कसहूं भीख मांगिए लेंगे, वो सही बात है। अब देखो, ई नहीं के कहा हम पढ़े के एग्जाम्पल देते रही, यानी कि खेले के एग्जाम्पल स्टेशन पर जाइब हम। बरसक बेरोजगारी है। ठीक है, ये पार्ट इतना ही था।